हेलो, शुभ मध्याह्न सभी को। आज की क्लास में हम अकबरी लोटा नाम की कहानी पढ़ेंगे, है ना। ओके सौरव। अकबरी लोटा, लोटा का मतलब होता है एक बर्तन जो हम पानी पीने में यूज में लेते हैं ना। अकबरी मीन्स अकबर के समय का। ओके, तो इस कहानी में जैसा कि मैं शुरुआत में बता देता हूँ कि कहानी में क्या होता है क्या नहीं होता है। अकबर का नाम आपने सुना होगा, मुगल काल। आपने हिस्ट्री में मुगल काल पढ़ा होगा, जो कि 1526 से स्टार्ट हो रहा है ना। बाबर से शुरू होके बाबर, हुमायूं, अकबर, है ना, जहांगीर, शाहजहां, इसके बाद औरंगजेब। आपने पढ़ा होगा। यस, मुगल एम्पायर, मुगल रूलर्स, यस। वेरी गुड। तो एक कैरेक्टर है जिसका नाम है झाऊलाल। वो किस तरह से अपनी पत्नी को बेवकूफ बनाता है। अपनी पत्नी को बेवकूफ बनाने के बाद एक अंग्रेज को किस तरह से वो बेवकूफ बनाता है, किस तरह से पागल बनाता है। और उससे एक साधारण से लोटे या साधारण से बर्तन को, जो बिल्कुल भी महंगा नहीं था, बहुत सस्ता था, उसको किस तरह से बहुत महंगा बेच देता है। और उस लोटे को क्या नाम दे देता है कि ये अकबर के जमाने का लोटा है। अगर इसे बेचना चाहेंगे तो ये बहुत महंगा बिक जाएगा। क्योंकि म्यूजियम या संग्रहालय में जो लोग रहते हैं, वो लोग किसी भी पुरानी चीजों को क्या करते हैं, बहुत महंगी दरों पर ले लेते हैं, महंगी रेट पर खरीद लेते हैं। तो इस तरह से उसके सामने वो नाटक करता है, झूठ माट का नाटक करके उस लोटे, साधारण लोटे को क्या बोल देता है कि ये कैसा लोटा है, अकबर के जमाने का लोटा है। और इस तरह बेवकूफ बनाता है। और फिर वो जो अंग्रेज है वो क्यों खरीदता है, क्योंकि अंग्रेज जो है उसका भी एक दोस्त रहता है, उसका नाम है डगलस। उस डगलस के पास भी एक जहांगीरी अंडा है। जहांगीरी अंडा मीन्स जहांगीर के समय का एक अंडा। कैसा अंडा, आर्टिफिशियल, है ना। तो उन दोनों में कंपटीशन होता था कि मेरे से पुरानी चीज किसी के पास नहीं है। डगलस बोलता था कि मेरे से पुरानी चीज किसी के पास नहीं है। लेकिन जहांगीर से पहले तो कौन हुआ था, अकबर हुआ था ना। अब जैसे ही वो अकबर का लोटा दिखा देगा तो शायद वो कंपटीशन जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो जो लाला झाऊ लाल है, वो उस अंग्रेज को बेवकूफ बना रहा था। वो अकबर के जमाने का कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे बेचना था। इसलिए क्या बोलता है अंग्रेज को कि ये अकबर के इस समय का लोटा है या बर्तन है। यस, जहांगीर के पिता का नाम है अकबर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। और मुगल काल के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि अकबर ने क्या क्या किया था, है ना। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, है ना। इबादत खाने की स्थापना की थी, दीन इलाही की स्थापना की थी, है ना। मजहर की स्थापना की थी, है ना। तीर्थ यात्रा कर 1562 में हटाया था, है ना। तो ये बहुत सारे सुधार इंडिया में अकबर की काल में हुए थे, है ना। यस। ओके, तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कहानी में कौन कौन से ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर हमें बहुत मजा आएगा। ओके। यस सर, टिक बोल के बेच देता है। यस। और म्यूजियम वाले तो वैसे ही बहुत पैसे में खरीद लेते हैं, इस तरह से उसे बहाना मार करके बेच देता है। ओके, तो शुरू करते हैं कहानी और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर मजा बकाया रह गया है ना। मैं पूरा तो नहीं बताया हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में बताया मैंने तो, है ना। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एक जो मुख्य कैरेक्टर है उसका नाम है लाला झाऊलाल। उसके दोस्त का नाम है बिलवासी मिश्र। और एक कैरेक्टर उसकी पत्नी है। इसके अलावा एक कैरेक्टर कौन है, अंग्रेज है। कौन कौन है कैरेक्टर, इसमें चार कैरेक्टर है। कौन मुख्य कैरेक्टर है, लाला झाऊलाल, उसकी पत्नी, लाला झाऊलाल का दोस्त जिसका नाम है क्या, बिलवासी मिश्र। ओके अभिषेक। इसके अलावा एक अंग्रेज रहता है। वो क्या कर रहा होता है, ऐतिहासिक चीजें
या हिस्टोरिकल थिंग्स, या हिस्टोरिकल यूटेंसिल, या बर्तन खरीद रहा होता है, कहाँ, नीचे। हम अक्सर देखा करते हैं जो भी फॉरेन कंट्रीज से हमारे देश में कोई आता है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो यूरोप का हो, जहां का भी हो, हमारे देश में आता है तो हमारे देश से कुछ न कुछ खरीद के ले जाते हैं। हम भी कभी बाहर जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, है ना, कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहां से भी कुछ न कुछ हम खरीद के लेके आते हैं, है ना, उस जमाने की चीजें खरीदते हैं। यस। तो देखते हैं पढ़कर कि किस तरह से उसको किस चीज का शौक रहता है। यस। रचना ने बताया जाऊलाल, बिलवासी, ब्रिटिश या अंग्रेज, और जाऊलाल की पत्नी, चार कैरेक्टर है। ओके, तो पढ़कर देखते हैं। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। काशी किस शहर का प्राचीन नाम है? कोई बताएगा? जब भी मैं लेसन पढ़ाता था, मैं बताता था अक्सर कि काशी किस प्राचीन शहर का नाम है। काशी, वाराणसी, बहुत अच्छा। पल्लवी यहाँ पर मौजूद है क्लास 9 से, उसने बताया वाराणसी, बहुत अच्छा। वाराणसी को सबसे पहले काशी कहा जाता था, काशी के बाद उसको बनारस कहा गया, बनारस के बाद उसी बनारस को आज वाराणसी कहा जाता है। और वहीं वाराणसी का एक अच्छा संबंध है, वहां पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU भी कहा जाता है, जो कि मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। क्या? BHU या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वो महाकाल की नगरी है, महाकाल की नगरी है। इसके अलावा भारत की प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जो है, उनका क्षेत्र, या वो वहां से MP है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वेरी गुड, प्रेरणा ने बता दिया। यस, बहुत अच्छा। बनारस साड़ीज मिलते हैं। यस, बहुत अच्छा। तो चलते हैं आगे। काशी, बनारस, वाराणसी, बहुत अच्छा। संजना SC सारे नाम बता दिए। सबसे पहले काशी, उसके बाद बनारस, उसके बाद वाराणसी। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नीचे की दुकानों में से, तो काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान, उनका घर था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपए मासिक, मासिक का मीन्स होता है मंथली। क्या कोई बच्चा बताएगा? मासिक शब्द का टुकड़े, या मासिक शब्द में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है? नीचे की दुकानों में 100 रुपए मीन्स 100 रुपीज, मासिक के करीब, करीब मीन्स लगभग, अप्रोक्सीमेटली। बहुत अच्छा। मास प्लस इक, मास का मीन्स होता है मंथ, महीना, जिसको हम माह भी बोल सकते हैं। महीने के सिनोनिम्स अगर आप याद करना चाहो तो क्या क्या होते हैं? महीना, मास, माह है ना, मास प्लस इक। वेरी गुड। मास प्लस एक नहीं होगा बेटा, मास प्लस इक होगा, मास प्लस इक होगा। ओके। तो लगभग उनकी जो नीचे दुकानें बनी हुई थी, उनमें से 100 मंथली किराया, रेंट आ जाया करता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। ये उस जमाने की बात है बच्चों, कि आज की बात नहीं कह रहे। आज 100 में कोई रूम नहीं मिलता है। उस जमाने की बात है जिस समय का लेसन लिखा गया था। यस। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। आंख सेकने के लिए मीन्स, अगर उनसे कोई अचानक से कोई 250 रुपए मांग ले, या 250 रुपीज मांग ले, तो उनके पास नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो सेविंग नहीं करते थे। रचना ने मास की जगह मस कर दिया है ना, बाकी करेक्ट है। पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए, या मजे लेने के लिए, या अपनी सुविधा के लिए, या अपनी फैसिलिटी के लिए उनके पास एक साथ तो नहीं मिल पा सकते थे। मीन्स वो सेविंग नहीं करते थे। तो आपको मोटे मोटे जो वर्ड है वो याद रखना चाहिए। क्या? ढाई का मतलब क्या होता है, डेढ़ का मतलब क्या होता है, सवा का मतलब क्या होता है, पौने का मतलब क्या होता है? चलो ठीक है, पूछ ही लेता हूँ। ढाई का मतलब क्या होता है? ढाई का मीन्स क्या होता है? ढाई मीन्स 2.5। वेरी गुड, बहुत अच्छा। डेढ़ का मतलब क्या होता है? डेढ़ का मीन्स क्या होता है? 1.5। वेरी गुड, बहुत अच्छा। डेढ़ का मीन्स होता है 1.5। यस। अगर मैं कहूं सवा एक बज गया है, सवा दो बज गए, मीन्स
1:15 बजा है, 1:15 बजे हैं। वेरी गुड। 1:15, बहुत अच्छा। 2:15 या 1:15। सवा का मतलब होता है 1:15। वेरी गुड। अगर मैं पूछूं पौने 1 बज गए हैं या पौने 2 बज गए हैं तो? वेरी गुड रचना, बहुत अच्छा। 12:45, 1:45, 1:45, बहुत अच्छा। 1:40 जो बच्चे बता रहे हैं गलत है। 12:45 करेक्ट है, 1:45 करेक्ट है। ओके। तो आपको पता चल गया ढाई क्या होता है, डेढ़ क्या होता है, पौने क्या होता है, सवा क्या होता है। ये पहले यूज लिए जाते थे, अभी भी कहीं ना कहीं हिंदी में यूज लिए जाते हैं, सो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मीन्स वो सेविंग नहीं रखते थे, तो एक दिन क्या हो जाएगा, अचानक से ऐसा काम पड़ जाएगा और उस दिन तो उनकी पूरी हो जाएगी। देखते हैं। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक मीन्स अचानक, सडनली 250 रुपए की मांग कर ली, मीन्स 250 रुपीज मांग लिए, तो क्या हुआ? तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। जी एक बार, जी मीन्स मन, दिमाग, जोर से सनसनाया मीन्स सोचा कि अब क्या होगा, है ना? सोच रहे हैं। और फिर बैठ गया। क्या बैठ गया? दिमाग बैठ गया कि अब क्या होगा। ये तो मेरे से पहली बार पैसे मांग रही है। अगर पहली बार में पैसे नहीं दे पाया तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी, क्या होगा। उनकी यह दशा या सिचुएशन या स्थिति देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत। अगर आप देने में असमर्थ या अनेबल है तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लेकिन अगर कोई ये बात कह दे कि अगर आप देने में अनेबल है, असमर्थ है, तो मैं किसी दूसरे से मांग लूं, तो कितना इंसल्ट होगा कि मैं इतना कमाता हूँ, इतनी दुकानों का रेंट आता है, ये आता है, वो आता है ना? बहुत अच्छा। अर्पिता, प्रेरणा, असमर्थ, बहुत अच्छा। समर्थ का मतलब होता है एबल। ए लगाते क्या हो जाएगा? अनेबल। वेरी गुड। तो इस तरह से उनकी पत्नी बोलती है कि या तो आपके पास हो जाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो मना कर दो। क्या होता है देखते हैं। लाला झावलाल तिल मिला उठे। तिल मिला उठे मीन्स गुस्से में हो गए। क्या बात करती है, मेरे पास 250 रुपीज नहीं होंगे क्या? तू अपने भाई से मांगेगी? मेरे पास है इतने से पैसे का। उन्होंने रोब के साथ कहा, बड़ी हिम्मत के साथ कहा, अजी हटो, तुम 250 रुपए की बात करती हो? 250 रुपए के लिए अपने भाई से भीख मांगोगी तुम? मुझसे ले लेना। कौन कह रहा है? उसका पति कह रहा है, मीन्स झावलाल कह रहा है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा? बहाने मारेगा, है ना? देखते हैं कैसे बहाने मारता है। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। उसकी बीवी उसे साफ साफ कह देती है, आप पैसे देने की बात कर रहे हैं लेकिन मुझे इसी जिंदगी मीन्स अभी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। अजी इसी सप्ताह ले लेना। अजी एक रेस्पेक्ट का शब्द है, सम्मान का शब्द है ना? अजी इसी सप्ताह है, सप्ताह मीन्स वीक में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से, 7 वर्ष से। मीन्स उनकी पत्नी उसे इनडायरेक्ट ये कह रही है कि आप कभी भी टाइम से पैसे नहीं देते हैं। पवित्रा, वीडियो ऑफ करो बेटा, है ना? तो क्या कह रही है कि सप्ताह से आपका मीन्स क्या है? 7 ईयर्स या 7 डेज? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ कहा, बड़े उत्साह के साथ कहा, खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन या 7th डे मुझसे 250 रुपीज या 250 रुपए ले लेना, ज्यादा उछलो मत, है ना? यस। लेकिन जब 4 दिन ज्यो त्यों या जैसे तैसे यों की यों ही बीत गए, ऐसे तैसे जैसे तैसे निकल गए, तो फिर क्या होता है देखते हैं। रुपयों को कोई प्रबंध, कोई मैनेजमेंट, कोई व्यवस्था नहीं हुई, है ना? तो फिर क्या होता है देखते हैं। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान का था, रोब का था। मेरा कितना सम्मान था, है ना? मैं कितना पैसे वाला था, मेरे दुकानों का रेंट आता था, मेरी कितनी इज्जत थी। अगर मैं 250 रुपीज नहीं दे पाया तो मेरी इज्जत क्या रहेगी, मेरी तो नाक कट जाएगी, है ना? तो प्रश्न या क्वेश्चन किसका था? इज्जत या प्रतिष्ठा का था। अपने ही घर में अपनी साख, साख मीन्स इज्जत या रेस्पेक्ट का था। अपने ही घर में मेरी साख जा रही थी, अपने ही घर में मेरी इज्जत जा रहा था, अपने ही घर में मेरा मान जा रहा था, मेरा सम्मान जा रहा था, है ना? क्यों? कोई दूसरा तो मुझे परेशान कर ही नहीं रहा था, मेरी बीवी मुझे
पैसों के चक्कर में परेशान कर रही थी। देने का पक्का वादा, वादा मीन्स प्रॉमिस, करके अगर न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, पता नहीं क्या क्या कहेगी, और पता नहीं कहां कहां तक ये बात वायरल कर देगी, पता भी मुझे नहीं है। उसकी नजरों में मेरी क्या मूल्य, क्या कीमत रह जाएगी, क्या कॉस्ट रह जाएगी, क्या वैल्यू रह जाएगी। ऐसा सोच रहा है कौन? लाला झाऊलाल। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुन चुके थे। वाहवाही मीन्स, अरे लाला झाऊलाल की तो बात ही क्या कहनी, वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना। उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, वो पहनने में, खाने में, है ना, दूसरों का इज्जत सम्मान सब चीजों में बहुत आगे हैं। वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना। उनकी हर कोई तारीफ करता था, उनकी हर कोई तारीफ करता था, वो अपनी वाहवाही बहुत सुनते थे लोगों से। लेकिन आज तो सम्मान गिरने वाला था, है ना। देखते हैं किस तरह से वो अपना सम्मान या रेस्पेक्ट बचाने की कोशिश करते हैं। ओके। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे थे। चारों खाने चित्त हो जाना मुहावरे का अर्थ बताओ, जल्दी करो। चारों खाने चित्त हो जाना मुहावरे का अर्थ बताओ। मीन्स, कोई नहीं बता पा रहा। चारों खाने चित्त होना मीन्स पूरी तरह से हार जाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पूरी तरह से पस्त हो जाना, या पूरी तरह से हार जाना, या पूरी तरह से डिफीट हो जाना। यस, बहुत अच्छा। चारों खाने चित्त, हम बोलते हैं ना कुश्ती में, जब कुश्ती में एक खिलाड़ी बिल्कुल नीचे हो जाता है, उसके दोनों पैर नीचे टिक जाते हैं, तो हम बोल जाते हैं चित हो गए। चित हो गया मीन्स हार जाना। चारों खाने चित हो जाना मीन्स कोई ऑप्शन न रह जाना, पूरी तरह हार जाना, पूरी तरह से परास्त हो जाना या हार जाना। यस। तो अब जो ये काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। अगर एक काम पड़ा है, अब मैं हार मान लूंगा, अगर गिव अप कर दूंगा, तो मेरी तो रेस्पेक्ट का पता नहीं क्या होगा, पता भी नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अब फिर से एक मुहावरा आ गया है, दुम दबाकर भागना। क्या कोई बच्चा बताएगा? दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नो, नो, नो। दबाकर भागना, जिसे कहा जाता है ना, कुत्ता शेर को देख करके दुम दबा लेता है, अपनी पूंछ छिपा लेता है, मीन्स डर करके भाग जाना। संजना ऐसी, बहुत अच्छा। मुंह छिपा करके भाग जाना या डर करके भाग जाना। एक वाक्य प्रयोग करके बताता हूं मैं। कुत्ता अगर शेर को देख लेता है, वो अपनी दुम छिपा करके भाग जाता है, अपना पूंछ छिपा करके भाग जाता है, मीन्स डर के भाग जाना। बहुत अच्छा। और ये याद रखना, एग्जाम में ज्यादातर मुहावरे यहीं से पूछे जाएंगे। इस लेसन में सबसे ज्यादा मुहावरे हैं। तिलमिला उठना या तिलमिला जाना मीन्स गुस्सा हो जाना, अभी भी आया था पहले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और भी कोई मुहावरे आ सकते हैं। यस, डरकर भाग जाना, बहुत अच्छा। इस समय अगर दुम दबाकर भाग निकला, अगर डर करके मैं भाग निकला, उनका ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया, 250 रुपीज का मैनेजमेंट नहीं किया, व्यवस्था नहीं की, तो मेरा क्या होगा? तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएगी, है ना, क्योंकि रहना तो उसी घर में है। और वो तो अपनी बात को पता नहीं कहाँ कहाँ फैला देगी, अपने पीहर में, अपने भाई को, अपनी सहेलियों को, है ना, पूरी इंसल्ट करवा देगी, मेरा पति ऐसा है, एकदम फेंकू है ना। यस। खैर, एक दिन और बीत गया। फिर क्या हुआ? 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा, विपदा का मीन्स होता है परेशानी, विपदा का मीन्स होता है क्या? परेशानी। विपदा सुना डाली। 5 दिन बीत चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि पैसे का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, कोई मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, कोई प्लानिंग नहीं बन पा रही है। अब तो मेरे क्लोज फ्रेंड को बताऊंगा तो शायद वो कुछ कर सकता है, वरना तो इंसल्ट होनी पक्का है। अब देखते हैं क्या होता है। बिलवासी के पास पैसे नहीं है ना, देखते हैं। संयोग, संयोग मीन्स लक, भाग्य। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था
कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक्क थे। खुक्क थे मीन्स सूखे या खाली हाथ। खुक्क का मीन्स होता है खाली हाथ या सूखा। बिलवासी मिस्र भी उस समय बिल्कुल खुक्क या बिल्कुल खाली हाथ थे। उनके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है, पर मैं कहीं से मांग जांच करके लाने की कोशिश करूंगा। मैं कहीं से लाने की कोशिश करूंगा। मैं कहीं से मैनेजमेंट करने की कोशिश करूंगा। यस। और अगर मिल गया तो कल शाम तक मैं आपको तुमसे मकान पर मिल लूंगा। अगर मुझे पैसे मिलते हैं, अगर कहीं से व्यवस्था होती है, तो मैं आपको कल इवनिंग में आपके मकान पर ही मिलता हूं। अदरवाइज मैं तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। मैं तो सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ, किसी से मांग सकता हूँ, है ना। अब क्या होगा देखेंगे आगे। ठीक है बच्चों, फिर मैं इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।